गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज मैं आपको वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण बता रहा हूँ। हमने इससे पहले आपको वाक्य विचार बताया। वाक्य विचार में मैंने आपको बताया वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं और पदबंध किसे कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया रचना के आधार पर वाक्य और उसके भेद, और फिर बताया मैंने आपको अर्थ के आधार पर वाक्य और उसके भेद। अभी मैं आपको बता रहा हूँ वाक्य रूपांतरण या वाक्य परिवर्तन। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिए, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण कहलाता है। इसका मतलब ये है, जैसे कोई सरल वाक्य, तो उस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में हमको बदलना है। तो सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदला जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? सरल वाक्य संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा? कोई संयुक्त वाक्य है, वो सरल वाक्य में कैसे बदला जाएगा? कोई सरल वाक्य है, वो मिश्र वाक्य में कैसे उसको बदलेगा? कोई मिश्र वाक्य है तो उसको सरल वाक्य में कैसे बदलेगा? और बदलेंगे तो उसका क्या रूप होगा? बदलने से उसका क्या रूप होगा, उसमें क्या परिवर्तन होंगे, वो कैसे लिखा जाएगा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम बता रहे हैं 1 नंबर सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य जैसे कि हमने कल आपको बताया था, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक कर्ता, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, जिस वाक्य में एक कर्ता या एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वह सरल वाक्य होता है। जैसे वर्षा हो रही है, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, इसमें हम देखते हैं इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है और एक ही क्रिया। सरल वाक्य की पहचान है, इसमें एक ही क्रिया। ठीक है, तो आइए अब हम बनाते हैं सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे। हैं? सरल वाक्य लिखा जाएगा सबसे पहले सरल वाक्य। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य में क्या लिखा है उसको पढ़ना है। सरल वाक्य में है, वह पढ़कर विद्यालय से चला गया। वह विद्यालय से चला। सरल वाक्य, वह पढ़कर विद्यालय से चला गया, ये एक सरल वाक्य है। और जब इस सरल वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो वो कैसे लिखा जाएगा? देखो, पढ़ा और विद्यालय से चला। और तो यहाँ पर वह पढ़कर विद्यालय से चला गया सरल वाक्य है। जब हम उसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो वो हो जाएगा, वह पढ़ा और विद्यालय से चला गया।
प्रकार ये परिवर्तन होता है। इसमें हम देख रहे हैं कि सरल वाक्य को जब हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो उसमें और, अथवा, किंतु, परंतु आदि अवयव को जोड़ दिया जाता है, आदि को जोड़ दिया जाता है। तो ये दो भाग में बदल जाता है। वह पढ़ा, विद्यालय से चला, दो अलग अलग भाग हैं। तो इसमें ये योजक है और हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? कल जैसे हमने बताया था, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हैं और वे किसी समुच्चय बोधक योजक से जुड़े हों तो वो संयुक्त वाक्य होता है। तो यहाँ पर दो सरल वाक्य हैं, वह पढ़ा, विद्यालय से चला, इससे जुड़े और से जुड़े। इस प्रकार जब सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदला जाता है तो उसमें ये परिवर्तन होता है, वह पढ़ा और विद्यालय से चला, ऐसे उसको कहा। अब हम आपको बता रहे हैं दूसरा उदाहरण। देखिए, आपकी किताब में ये लिखा है, मैं बस में चढ़ गया। मैं बस में चढ़ गया, ये सरल वाक्य है। संयुक्त में हो, बस आई और मैं उसमें चढ़ गया। संयुक्त वाक्य में जब आई बदलेंगे तो वो हो जाएगा, बस आई और मैं उसमें चढ़ गया। अच्छा, और देखिए कुछ उदाहरण। गंगा हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये सरल वाक्य है। इसको संयुक्त वाक्य में जब बदलेंगे तो क्या उसमें परिवर्तन हो? गंगा हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये संयुक्त वाक्य। इसी सरल वाक्य को हम क्या किए हैं? संयुक्त वाक्य में बदले हैं। जब संयुक्त वाक्य में जब हम बदले तो उत्तर क्या हुआ? गंगा हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती। ठीक है, अब तीसरा उदाहरण बता रहे। सूरज के निकलते ही अंधेरा दूर हो गया, ये सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य में बनेगा, सूरज निकला और अंधेरा दूर हो गया। समझ गए? अब अंतिम है, एक और बता देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाए। वह सर्कस देखने शहर गया। वह सर्कस देखने शहर गया, ये सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य में होगा, वह शहर गया और उसने सर्कस देखा। वह शहर गया और उसने सर्कस देखा। तो ये है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बना। अब आपको बता रहे हैं दूसरा संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य। दूसरा संयुक्त वाक्य है तो यहाँ लिखेंगे संयुक्त। संयुक्त वाक्य पहले लिखते हैं, फिर उसको हम सरल वाक्य में बदलेंगे। तो संयुक्त वाक्य है, देखो, बिजली आई तो पंखा चलने लगा। बिजली आई तो पंखा चलने लगा। बिजली आई तो पंखा चले, पंखा चले। बिजली आई तो पंखा चलने लगा, ये संयुक्त वाक्य है। जब हम इसको सरल वाक्य में बदलेंगे इसी को, तो ये बन जाएगा, बिजली के आते ही पंखा चलने लगा। बिजली के आते ही पंखा चलने लगा।
ठीक है। संयुक्त वाक्य है बिजली आई तो पंखा चलने लगा, ये संयुक्त वाक्य है। इसको जब हम सरल वाक्य में बदलेंगे तो ये बन जाएगा बिजली के आते ही पंखा चलने लगा। कुछ और उदाहरण देखते हैं। सोनल ने कहा और मैं बैठ गया। सोनल ने कहा और मैं बैठ गया, ये संयुक्त वाक्य है। अब इसको सरल वाक्य में बदलेंगे तो बन जाएगा सोनल के कहने पर मैं बैठ गया। सोनल के कहने पर मैं बैठ गया। तीसरा उदाहरण देखिए। अंधेरी रात थी इसलिए चोर भाग निकला, ये संयुक्त वाक्य है। अंधेरी रात थी इसलिए चोर भाग निकला, संयुक्त वाक्य है। इसको सरल वाक्य में जब हम बदलेंगे तो बन जाएगा अंधेरी रात के कारण चोर भाग निकला। अंधेरी रात के कारण चोर भाग निकला। ठीक है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। संयुक्त वाक्य। मैंने खाना खाया और सो गया, ये संयुक्त वाक्य है। मैंने खाना खाया और सो गया, संयुक्त वाक्य है। और इसको हम सरल वाक्य में जब बदलेंगे तो बनेगा ये मैं खाना खाकर सो गया। मैं खाना खाकर सो गया। ठीक है। सवेरे बस छूट गई इसलिए मैं विद्यालय देर से पहुंचा, संयुक्त वाक्य है। इसको सरल वाक्य में लिखेंगे बस छूट जाने के कारण मैं विद्यालय देर से पहुंचा। सरल वाक्य में बनेगा बस छूट जाने के कारण मैं विद्यालय देर से पहुंचा। आप खाना खाएं और आराम करें, ये संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य में होगा आप खाना खाकर आराम करें। ठीक है। अच्छा। मैं स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई, ये संयुक्त वाक्य है। आपकी किताब में ये उदाहरण लिखा है। मैं स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई। सरल वाक्य में होगा मेरे स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी छूट गई। मेरे स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी छूट गई। मन्नू ने पहले खाना खाया और फिर सो गई, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में होगा मन्नू खाना खाकर सो गया। ठीक है। अब बता रहे हैं तीसरा सरल वाक्य से मिश्र वाक्य। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनेगा उसको बता रहे हैं। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बना। पहले सरल वाक्य देखिए। प्रथम आने वाला छात्र पुरस्कार पाएगा। प्रथम आने वाला छात्र पुरस्कार पाएगा, ये सरल वाक्य है। और इसको जब हम मिश्र वाक्य में लिखेंगे तो ये हो जाएगा जो छात्र प्रथम आएगा वो पुरस्कार पाएगा। ब्लैक बोर्ड में समझने की कोशिश कीजिए। सरल वाक्य। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना है तो सरल वाक्य में है प्रथम आने वाला छात्र पुरस्कार पाएगा। आने वाला छात्र पुरस्कार पाएगा।
इसमें मिश्र वाक्य में जब हम बदलेंगे तो ये उत्तर बनेगा, जो छात्र प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा। जो छात्र प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा। ये मिश्र वाक्य, समझ गए? मिश्र वाक्य किसे कहते हैं कल हमने आपको बताया था। मिश्र वाक्य की परिभाषा है जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार कुछ और उदाहरण देखते हैं सरल वाक्य से मिश्र वाक्य और कैसे बनता है। सेठ नौकर की ईमानदारी को जानता है। सरल वाक्य है। सेठ नौकर की ईमानदारी को जानता है। सरल वाक्य है। यह मिश्र वाक्य में जब इसको बदलेंगे तो बनेगा ये, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। अमीना नौकरी करना चाहती है। अमीना नौकरी करना चाहती है। ये सरल वाक्य है। और मिश्र वाक्य में ये बनेगा, अमीना चाहती है कि वह नौकरी करे। अमीना चाहती है कि वह नौकरी करे। माँ ने मीरा को पढ़ने के लिए कहा। सरल वाक्य। और मिश्र वाक्य होगा, माँ ने मीरा को कहा कि वह पढ़े। माँ ने मीरा को कहा कि वह पढ़े। समझे? हाँ। अब इसके आगे है मिश्र वाक्य से सरल। अभी सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाए। अब हम आपको बता रहे हैं मिश्र वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाते हैं। मिश्र वाक्य पहले कौन सा वाक्य बनेगा? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य, ये मिश्र वाक्य। और बनाना है सरल। तो मिश्र वाक्य में क्या सवाल है, ध्यान दीजिए। मिश्र वाक्य में सवाल है, नानी जी कहती हैं कि मैं अध्यापिका बनूं। नानी जी कहती हैं कि मैं अध्यापिका बनूं। ये मिश्र वाक्य। नानी जी कहती है कि मैं अध्यापिका बनूं। ये मिश्र वाक्य है। और इसको हमको बनाना है सरल वाक्य। तो ये सरल वाक्य में कैसे बनेगा वो देखो। नानी जी मुझे अध्यापिका बनने के लिए कहती हैं। नानी जी मुझे अध्यापिका बनने के लिए ऊपर का मिश्र वाक्य और नीचे में मिश्र वाक्य को हमने सरल वाक्य में बताया। आपकी किताब में भी देखिए उदाहरण है। पहला मिश्र वाक्य है, देखो मिश्र वाक्य। जब मैं पहुंचा सब जा चुके थे। जब मैं पहुंचा सब जा चुके थे, ये मिश्र वाक्य है।
सरल वाक्य में बनेगा मेरे पहुंचने तक सब जा चुके थे। जब मानसून आएगा तभी वर्षा होगी, ये मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य में होगा मानसून के आने पर ही वर्षा होगी। मेरी एक लड़के से भेंट हुई जो क्रिकेट खिलाड़ी था, ये मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य में बनेगा मेरी एक क्रिकेट खिलाड़ी से भेंट हुई। समझे? हाँ, तो इस प्रकार हमने मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाए हैं। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य का एक और उदाहरण देखते हैं। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। मिश्र वाक्य, जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वे मैदान साफ करेंगे, ये मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में बनेगा क्रिकेट खेलने वाले बच्चे मैदान साफ करेंगे। जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वे मैदान साफ करेंगे, मिश्र वाक्य। और इसको जब संयुक्त सरल वाक्य में बदलेंगे तो वो बनेगा क्रिकेट खेलने वाले बच्चे मैदान साफ करेंगे। तो इस प्रकार हमने अभी आपको मिश्र वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाते हैं उसको बताया। अब बता रहे हैं मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाते हैं। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाते हैं। तुम्हारे बुक में देखो दिया है, यदि वह परिश्रमी है तो अवश्य सफल होगा, ये मिश्र वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य में क्या बनेगा, वह परिश्रमी है और अवश्य सफल होगा। ये उदाहरण को थोड़ा ब्लैक बोर्ड में समझने का प्रयास कीजिए। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य में किताब है यदि वह परिश्रमी है, यदि वह परिश्रमी है, तो अवश्य सफल होगा, तो अवश्य सफल होगा। ये मिश्र वाक्य और इसको हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। जब संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो उत्तर होगा वह परिश्रमी है और अवश्य सफल होगा। वह परिश्रमी है और अवश्य सफल, अवश्य सफल। ये है मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। कुछ और उदाहरण देखिए। मैंने उस व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से कर रहा था, ये मिश्र वाक्य है। संयुक्त वाक्य में होगा मैंने एक व्यक्ति को देखा और वह पीड़ा से करा रहा था, ये संयुक्त वाक्य। हाँ, जैसे ही गार्ड ने हरी झंडी दिखाई वैसे ही ट्रेन चल पड़ी, मिश्र वाक्य है। संयुक्त वाक्य में बनेगा गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन चल पड़ी। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन चल पड़ी। बस ये है मिश्र वाक्य से संयुक्त। अब अंतिम में देखो, ये आखिरी है, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाते हैं उसको। उसके बाद ये वाक्य रूपांतर चैप्टर समाप्त। तो अब बनाएंगे संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य और बनाना है हमको मिश्र वाक्य। तो संयुक्त वाक्य क्या है?
पहले वो बताते हैं। संयुक्त वाक्य है 12 बजे और मैं सो गया। 12 बजे और मैं सो गया। ये है संयुक्त वाक्य 12 बजे और मैं सो गया। इसको मिश्र वाक्य में जब हम लिखेंगे तो वो इस प्रकार लिखाएगा, ज्यों ही 12 बजे, ज्यों ही 12 बजे, त्यों ही मैं सो गया। ज्यों ही 12 बजे त्यों ही मैं सो गया। और एक उदाहरण देखिए संयुक्त वाक्य में, उसने मुझे देखा और वह भाग गया। उसने मुझे देखा और वह भाग गया, ये संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो कैसा होगा, जब उसने मुझे देखा, जब उसने मुझे देखा तो वह भाग गया। समझे? हाँ, थोड़ा गहराई से समझने वाला विषय है। वह आएगा और तुम छिप जाना। वह आएगा और तुम छिप जाना, ये संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य में लिखेंगे, वह आए तो तुम छिप जाना। वेतन मिलेगा और कर्जा चुका दूंगा। वेतन मिलेगा और कर्जा चुका दूंगा। मिश्र वाक्य में होगा, ये संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य में होगा, जैसे ही वेतन मिलेगा वैसे ही कर्जा चुका दूंगा। जैसे ही वेतन मिलेगा वैसे ही कर्जा चुका दूंगा, ये है मिश्र वाक्य। तो इस प्रकार हमने आपको आज क्या बताया, सबसे पहले सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, वाक्य परिवर्तन में हमने आपको बताया सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाते हैं। फिर हमने आपको बताया संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाते हैं। फिर हमने आपको बताया सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाए। फिर मिश्र वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाना। फिर मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाना। फिर संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाना, ये बताया। तो इस प्रकार वाक्य रूपांतरण और वाक्य परिवर्तन का ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम आपको कल एक नया विषय विराम चिन्ह, क्या बताएंगे आपको, विराम चिन्ह, पंक्चुएशन जिसको बोलते हैं, वो कल की क्लास में हम आपको बताएंगे। तो आज बस इतना ही। जो वाक्य विचार में हमने अभी आपको पढ़ाया, चैप्टर नंबर 7 वाक्य विचार हैं, उसको आप खुदा पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। कुछ समझ में न आए तो आप 7894945066 पर आप हमसे संपर्क करें और अपनी हर समस्या का समाधान करें। डरना नहीं है। नेक्स्ट पीरियड में आपसे फिर मुलाकात होगी और ग्रामर ही पढ़ना है, विराम चिन्ह, पंक्चुएशन। नमस्कार।